हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। प्यारे भाइयों, आप सब जानते हैं कि 72nd बीपीएससी अब 26 जुलाई को होने वाला है। अभी आप क्या कर रहे हैं और आपके क्या क्या टारगेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप बोलेंगे कि सर आप बता तो रहे हो, लेकिन आपकी अपने प्रीलिम्स का आपका स्कोर क्या रहा है, या आपके पास क्या अथॉरिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बीपीएससी का प्रीलिम्स 2 बार निकाला है और यूपीएससी का प्रीलिम्स 2 बार निकाला है। तो मुझे आता है प्रीलिम्स कैसे निकालना चाहिए, और लास्ट 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, बाकी आप लोग कहिएगा तो रोल नंबर भी हम शेयर कर देंगे। खैर छोड़िए इन बातों पे। अब सवाल आ रहा है कि 26 जुलाई को पेपर है, आपको क्या क्या उन पेपरों में करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभी क्या होता है कि रेंडमली हम कोई किताब उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, खान सर वर्सेस रोशन सर एंड ऑल दैट, पटना स्पेशली पटना में ये सारी चीज़ें चल रही है। इसमें क्या होगा, आप अपने मेंटल टेम्परामेंट को लूज कर रहे होंगे। तमाम ऐसे टीचर्स हैं जो मैराथन लेकर आएंगे, तमाम ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत कुछ गाइड्स कर रहे होंगे। सब ठीक है, आपको जो टीचर अच्छा लगे उससे पढ़िए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आज भी जब पढ़ता हूँ तो मेरे पास ये डायरी होता है, और मैं इस डायरी में डेली अपना रूटीन लिखता हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, मैंने लिख रखा है। देखो मैंने आज पूरा डिटेल्स लिख रखा है कि मुझे आज कौन कौन सा टॉपिक करना है, मैंने पूरा ये डिटेल्स लिखा हुआ है। डेली मैं इस डायरी में लिख लेता हूँ। आपको भी ना डेली ये डायरी लिख लेना चाहिए, एक डायरी रखना चाहिए और प्रोग्राम टारगेट करना चाहिए। एज यूजुअल कैसे प्रोग्राम टारगेट करना चाहिए, मैंने एक छोटा सा बनाया कि सोर्सेस आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सोर्स मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है और मैंने ये पूरे सब्जेक्ट्स के सारे सोर्सेज बनाए हुए हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और बिहार स्पेशली, इन पांचों का पूरे डिटेल मैंने बनाया हुआ है। मैथ सभी मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने पॉलिटी में ये रखा है कि वो रिवीजन कर लेंगे और घटना चक्र यूज करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा एम लक्ष्मीकांत को यूज कर लेंगे। ज्योग्राफी मैंने सोचा है कि चूंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो महेश बर्नवाल पढ़े होंगे, कोई सोर्स पढ़े होंगे, उससे रिवीजन कर लेना है और साथ में घटना चक्र को कर लेना है। ये मैंने टारगेट रखा है। साइंस मैंने एनसीईआरटी और घटना चक्र को किया है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं किया होगा वो मूल तौर पर क्या ले लेंगे, घटना चक्र के अलावा, घटना चक्र तो यूज करिएगा, घटना चक्र के साथ साथ लूसेंट ले लीजिए या कोई रेफरेंस यूज कर लीजिए, जो भी साइंस का अच्छा किताब हो। बुक्स कोई खराब नहीं होता, अनटिल अनलेस सब बुक ठीक होते हैं। इकोनॉमिक्स को मैंने घटना चक्र और एक आता है परीक्षावाणी का, एक पतला सा आता है वार्षिकांक करके, वो अभी आया नहीं है लेकिन बाजार में कुछ दिन में आ जाएगा, उसको यूज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब उससे ज्यादा करंट अफेयर मैंने 12 मंथ करंट अफेयर तैयार किया है कि 12 मंथ का कैसे करेंगे। मैं ये अपना करंट अफेयर वाला नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। वैसे तो मैं अपना नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, बट स्टिल आप कैसे करेंगे ये मैंने बताया है। क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। अभी मेरा यूपीएससी में मेरे स्कोर 76 आ रहे हैं, प्रीलिम्स हो गया तो मुझे मेंस दे रहा है, तो मैं खुद करंट अफेयर पे काम कर रहा हूँ। इवन मैं जब नोट्स तैयार करूंगा तो वो शेयर कर दूंगा, बट स्टिल मैं आपसे ये कहूंगा कि कम से कम प्रतियोगिता दर्पण या परीक्षा मंथन, इन दोनों में से किसी एक सोर्स से खूब अच्छे से पढ़ जाइए। वो जरूरी है। ध्यान रखिएगा, बता रहे हैं, जरूरी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज मैंने कहा कि कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे बीसीडब्ल्यू और दृष्टि का टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हैं, केजीएस का भी टेस्ट सीरीज अच्छा है। इन तीनों में से वीक में एक टेस्ट सीरीज लगाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप क्या कर रहे हैं। बिहार स्पेशल के लिए तो मैंने पढ़ा दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप टारगेट करिए कि लास्ट 30 दिनों में, चूंकि 40 दिन आपके पास है, 10 दिन तो आपको रिवीजन करना है, लास्ट 30 दिनों में पूरा सिलेबस को निपटा जाइए, तब जाकर के रिजल्ट होगा। दूसरा मैं एक बात और कहूँगा, यूट्यूब डिस्टेंस मेंटेन करिए। हाँ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गूगल करके उस टॉपिक को या यूट्यूब करके उस टॉपिक को पढ़ जरूर लीजिए, लेकिन प्रॉपर यूट्यूब से डिस्टेंस मेंटेन करिए, इंस्टाग्राम से डिस्टेंस मेंटेन करिए। हालांकि मेरा ये वीडियो खुद यूट्यूब पर जाएगा, बट स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं, आपको जो अच्छा लगे, जिससे अच्छा लगे उसको एक आध बार देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो दिक्कत हो सकता है, आपका समय कैसे वेस्ट होगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। ठीक, सवाल आता है कि क्लासेस करें या नहीं। मैं क्लासेस से, मेरा मानिए तो मैं क्लासेस को से दूरी बनाने के लिए मैं कहूँगा कि क्लासेस से दूरी बना करके आप खुद पर काम करिए। अभी का टाइम क्रूशियल है, अभी आप काम नहीं करेंगे तो आपका बात नहीं बनेगा। इसलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। फिर यदि आपको कोई कंसर्न किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट करिएगा, फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको बताते हैं कि कैसे आगे का प्लान होगा और उस
टॉपिक को कैसे कवर करना है। अंटिल अनलेस मैं रात को 10:15 पर इस पर आज बिहार से चल के कुछ क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।